हेलो एवरीवन, एएमयू 11th एंट्रेंस 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक अवेलेबल नहीं हुए हैं और ना ही एंट्रेंस एग्जाम की डेट डिक्लेयर हुई है। इस सिचुएशन में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक एएमयू का लेटेस्ट सिलेबस 2024 वो भी अपडेट होकर के नहीं आया। तो इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, लेटेस्ट सिलेबस एएमयू का क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड डेट एएमयू की 11th एंट्रेंस की एग्जाम की डेट क्या हो सकती है, वो भी आपको बताने वाले हैं। और अगर हम सबसे पहले आपको बता दें कि एप्लीकेशन फॉर्म इस बार बहुत ही ज़्यादा डिले हो चुका है। अगर हम बात करें कि अब क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिले हो गया तो कुछ नहीं कर सकते, बस वेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें 11th एंट्रेंस का एप्लीकेशन फॉर्म की, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जहां तक मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन के अंदर ही एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। और अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम की, तो एंट्रेंस एग्जाम आपका 10 मई के बाद ही होने का चांस है। 10 मई के पहले होने का बहुत ही कम चांस है। आपको जो भी प्रिपरेशन करनी है 10 मई के बाद की ही करनी है, क्योंकि 10 मई के पहले बहुत कम चांस है, कोई भी चांस नहीं है 10 मई के पहले कंडक्ट कराने का। क्योंकि अभी तक जब एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया, तो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, 1 महीने का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का टाइम मिलता है, फिर करेक्शन की डेट आती है, तो ये ऑलरेडी 1.5 महीना लग जाता है। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं वो 10 मई के बाद ही होंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि 20 से 30 मई के बीच में होने का चांस है। इवन जून में भी जा सकता है, लेकिन आपको ये माइंड में बिल्कुल लेकर के नहीं चलना है कि जून में एंट्रेंस एग्जाम होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, फिर आपकी प्रिपरेशन डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपको मई 10-15 मई मान करके 15 मई मान करके आपको टारगेट करना है और वहीं पे आपको प्रिपरेशन करना है, यही मान करके। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म, आपको बता देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म तो बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, तो 10 से 15 दिन के अंदर आ जाएगा। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, 1 महीने का टाइम मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, वो आप फिल कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं 1 बाई 1 कि सिलेबस क्या होने वाला है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है और कट ऑफ कितना जाता है ह्यूमैनिटीज़ का, साइंस का, डिप्लोमा का, सबका 1 बाई 1 बात करते हैं और प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। क्योंकि अभी क्या है कि अभी बहुत सारे लोग अपने बोर्ड एग्जाम में बिजी होंगे, बोर्ड एग्जाम जैसे ही खत्म होगा फौरन वो लोग अपनी प्रिपरेशन करने में लग जाएंगे। तो ठीक है, ये अच्छी बात है, इतना टाइम काफ़ी होता है। मतलब बोर्ड एग्जाम के बाद अगर आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो काफी टाइम होता है, 1.5-2 महीने अगर आप मिल जाते हैं और सही से आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आराम से 100% एएमयू में एडमिशन आपको मिल जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है कि जो लोग बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे वो तो अपना बोर्ड एग्जाम देंगे, जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाता है उनको प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए। और जो लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं उनको तो लगे रहना है। अच्छा, करना क्या है कि जितने भी लोग बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनको क्या करना है कि 15 मार्च के बाद जैसे ही होता है उनको सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर कर लेना। सिलेबस कवर करने के बाद जितने भी लोग अभी तक सिलेबस नहीं कवर किए, सबसे पहले उनको सिलेबस कवर कर लेना। सिलेबस की अगर हम बात करें 11th एंट्रेंस के लिए साइंस और डिप्लोमा का कंबाइंड एग्जाम होता है और इनका सिलेबस होता है मैथ से 30 मार्क्स आते हैं 9th और 10th मिला करके, और साइंस जो है वो 50 मार्क्स की आती है 9th और 10th मिला करके, और जीके 10 मार्क्स, इंडो इस्लामिक 10 मार्क्स। आपको डिटेल सिलेबस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के वहां से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, अभी आपको क्या करनी है कि लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, जो भी सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस आया है उसके क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है, जहां तक मुझे लगता है कि मोर देन 90% चांस है कि एएमयू भी अपना सिलेबस रिवाइज करके ही देगा। ओल्ड सिलेबस बहुत ही कम चांस है, बहुत कम चांस है कि ओल्ड सिलेबस के हिसाब से एग्जाम होगा। तो आपको न्यू सिलेबस के हिसाब से स्टडी करनी चाहिए। अगर आप ओल्ड सिलेबस के हिसाब से स्टडी करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि नया दे देंगे वो लोग तो फिर आप प्रॉब्लम आ जाएंगे। और अगर ओल्ड दे देते हैं, इन केस अगर 1-2% हम मान लेते हैं कि ओल्ड सिलेबस दे देते, तो आपका सिलेबस ऑलरेडी नए पे कवर रहेगा, ओल्ड को थोड़ा सा टाइम लगेगा, कवर हो जाएगा। और इवन अगर आप नए पे भी जाकर के दे देंगे एग्जाम तब भी आपका हो जाएगा। तो आपको क्या करनी है कि नए सिलेबस के हिसाब से ही आपको पढ़ाई करनी चाहिए अभी क्योंकि सिलेबस आया नहीं है। तो ये तो बात हो गई साइंस और डिप्लोमा की। इसी तरीके से ह्यूमैनिटीज की अगर हम बात करें तो सोशल साइंस 60 मार्क्स का आता है, मैथ्स 20 मार्क्स का आता है, बेसिक मैथमेटिक्स आती है, जीके 10 मार्क्स और इंडो इस्लामिक 10 मार्क्स। ये आपका सिलेबस हो गया। ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स का कंबाइंड एग्जाम होता है, साइंस और डिप्लोमा का कंबाइंड एग्जाम होता है। ठीक है, 2 एग्जाम होते हैं, एक साइंस और डिप्लोमा का कंबाइंड होता है और ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स का कंबाइंड होता है। अब अगर हम बात करें कि कट ऑफ की, साइंस के लिए कट ऑफ कितना जाता है, तो कट ऑफ के लिए मैं यही कहूंगा कि 55+ अगर किसी के आते हैं तो उनका साइंस में एडमिशन हो जाता है। और अगर किसी का भी नाम आ जाता है तो उनको पीसीएम चाहिए, पीसीएम मिल जाता है, पीसीबी चाहिए, पीसीबी मिल जाता है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होती है, ये बाद में डिसाइड होता है काउंसलिंग में। डिप्लोमा के लिए अगर हम बात करें तो 45+ अगर आपके आ रहे हैं, आप एक्सटर्नल हैं तो 45+ पे डिप्लोमा में एडमिशन हो जाता है। इंटरनल के लिए 35+ पे हो जाता है।
साइंस वालों के लिए 55 प्लस ये एक्सटर्नल के लिए है, यानी कि जिन्होंने 10th यहाँ से नहीं किया हुआ है। और इंटरनल के लिए अगर हम बात करें तो उनको 45 पे भी एडमिशन मिल जाता है। एक बार मैं कट ऑफ फिर से बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। साइंस के लिए 55 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका एडमिशन मिलने का पूरा चांस रहता है एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए। और इंटरनल स्टूडेंट के लिए 45 प्लस, अगर 45 प्लस आ रहे हैं तो उनको एडमिशन मिलने का चांस रहता है, इवन सेलेक्टेड लिस्ट में भी आता है ना। और डिप्लोमा के लिए अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल के लिए 45 प्लस और इंटरनल के लिए 35 प्लस। लेकिन अभी क्या करनी है कि आपको जो भी तैयारी करनी है वो एक्सटर्नल अगर आप हैं तो 60 प्लस की तैयारी करनी है, इंटरनल है तो 50 प्लस की तैयारी करनी है, ठीक है। अच्छा, अगर आप 60 प्लस लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि जो टारगेट करना होगा वो 85, 82, 81 ये टारगेट करना होगा। अगर आप सोचेंगे कि आप 65 टारगेट करेंगे तो फिर क्या होगा कि आप 45, 49, 48 पे आ जाएंगे, फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो टारगेट का मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा लेकर के चलना है आपको। अगर 65 लेकर के आना है तो आपको 85 की तैयारी करनी होगी, 90 की तैयारी करनी होगी, तब आप जाकर के 65 लेकर के आ सकते हैं। इसी तरीके से इंटरनल को भी। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की ह्यूमैनिटीज़ की और कॉमर्स की। अगर ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स की अगर हम बात करें तो उनका भी कट ऑफ ऑलमोस्ट यही जाता है, 55 प्लस एक्सटर्नल स्टूडेंट है और इंटरनल का 45 प्लस है। और बाकी अगर हम बात करें कि गर्ल्स कैटेगरी में, तो गर्ल्स कैटेगरी में 1-2 नंबर आप कम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल साइंस के लिए मैंने बताया था 55, तो गर्ल्स के लिए आप ये मान सकते हैं कि 53, 54 ये, और इंटरनल के लिए 44, 43 हो जाएगा। इसी तरीके से 1-2 नंबर थोड़ा सा कम जाता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, तो आप इक्वली मान सकते हैं, ठीक है। तो आपको अब प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। अभी आपको क्या करना है कि जो भी सिलेबस है आपको कंप्लीट सिलेबस जल्दी से रिवाइज कर लेना है। और अगर सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं उसके साथ में कुछ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा सही होगा, ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर होते हैं, ठीक है। अब जो भी सिलेबस है आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस पे फोकस करनी है। आपको जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट करने के बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सही तरीके से अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्ट करके देखना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने मार्क्स आप ला पा रहे हैं, कहाँ पे गलती हो रही है, उस गलती को सुधारना है। क्योंकि ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये एंट्रेंस एग्जाम आपको आता है इस बात का नहीं होता है वहां पे हो पाता है कि नहीं, इस बात का एंट्रेंस एग्जाम होता है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, 2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्व करना है, OMR शीट फिल करनी है, सब कुछ करना है, तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा। मैथ्स का पेपर बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव आता है, टाइम ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू साइंस और डिप्लोमा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कम ही स्टूडेंट है जो 20 प्लस कर पाते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं हर साल देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट है जो एक बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो भी 20 प्लस नहीं जा पाते, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर आपकी प्रिपरेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको क्या करना है कि साइंस पे अच्छे से फोकस करके साइंस में स्कोर करना है 40, 45 प्लस, ठीक है, ये टारगेट करना है, और मतलब लाना है आपको, क्योंकि आप ला सकते हैं साइंस में बहुत इजीली ला सकते हैं, लेकिन मैथ्स में थोड़ा सा मुश्किल होगा, कैलकुलेशन करेंगे गलत होगा, फिर से करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम आती है मैथ्स में। तो आपको क्या करना है कि मैथ्स के लिए टाइम बचाना है एग्जाम में, साइंस और जीके और इंडो इस्लामिक के पेपर को जल्दी करना है ताकि आप मैथ्स के लिए टाइम बचा सकें। अच्छा, इस सिचुएशन में अगर फॉर एग्जाम्पल आपको प्रॉब्लम आ रही है कि नए क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट करें, नए क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो भी PYQ हैं, जो भी बुक्स हैं उसमें ओल्ड सिलेबस है, तो फिर क्या कर सकते हैं, जो हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं 15 मार्च से, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बिल्कुल आपको लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन मिलने वाला है, और जो भी क्वेश्चन जिस तरीके का पैटर्न होता है AMU का अपडेटेड क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से, वो क्वेश्चन आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलने वाला है। तो जितने भी लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं 9634775736 पे, या फिर आपको क्या करना है कि गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए। और अगर हम बात करें कि जो लोग चाहते हैं कि नहीं हमको तो पूरा प्रिपरेशन करना है और मैथ साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक एक सब्जेक्ट पे इंडिविजुअल फोकस करना है, इंडिविजुअल टीचर से इंटरेक्ट करना है, सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, और जीके और इंडो इस्लामिक यानी कि पूरे 100 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है विथ रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज, वो क्या कर सकते हैं कि 15 मार्च से ऑफलाइन बैच जो स्टार्ट हो रहा है स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट दौलतपुर अलीगढ़ में, वो आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है कि मैंने एड्रेस बता दिया था कि ये एड्रेस जो है बॉम्बे मर्सेंटाइल बैंक दौलतपुर अलीगढ़, यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है, यहाँ पे आकर के आपको विजिट करना है और कॉल करना है, जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9634775736 पे। और अगर आप नहीं आ सकते, फिजिकल कोचिंग नहीं कर सकते, तो आपको क्या करनी है, जो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, रिवाइज सिलेबस के हिसाब से आपको जो अपडेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं टेस्ट सीरीज में, वो टेस्ट सीरीज को आपको टेस्ट सीरीज लेना है। और टेस्ट सीरीज में क्या करना है कि आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो टेस्ट पे, क्योंकि होगा क्या कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिना टेस्ट के आप जाकर के एग्जाम में बैठ गए तो फिर आपको आता होगा तब भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है और आपको आइडिया है नहीं कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे नहीं करना है, तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम होने वाली। और अगर आप
आप पहले से ही तैयार होकर के जाएंगे, सारे टेस्ट पेपर आप करके जाएंगे। और जो लोग टेस्ट सीरीज नहीं कर सकते उनको क्या करना होगा कि घर पे बैठ करके 2 घंटे का टाइमर लगाना होगा, एक OMR शीट लेनी होगी, हार्ड कॉपी OMR शीट की लेनी होगी, क्योंकि आपको तो ऑफलाइन में एग्जाम देना है, तो आपको ऑफलाइन ही OMR शीट फिल करनी होगी। इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। आपको दो घंटे का टाइमर लगाना है, 2 घंटे में OMR शीट लेकर के एक एक पेपर आपको सॉल्व करना है और देखना है कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, गलती कहाँ पे हो रही है। उन सारी गलतियों को सुधारना है, धीरे धीरे इंप्रूव करना है और जल्दी से टारगेट अपना हाई करना है। एक और बात मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा थ्योरी के पीछे नहीं पढ़ना है कि आप थ्योरी बार बार पढ़ रहे हैं। होगा क्या कि आप आगे बढ़ेंगे, पीछे वाला भूलता जाएगा, फिर ये होगा कि अरे हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है। ठीक है, वो ऐसे ही होता है, सबके साथ होता है, हम लोग के साथ भी होता था। ठीक है, तो यहाँ पे परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है कि जल्दी से थ्योरी कवर करने के बाद आपको क्या करना है कि क्वेश्चन पे आ जाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और यहाँ पे अप्लाई करना है CTQ, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन। यानी कि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आपका एक अलग कंसेप्ट बिल्डअप होगा। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, थ्योरी तो बहुत कम आनी है। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट सीखने की कोशिश करनी। अच्छा, क्वेश्चन के थ्रू अगर आप कंसेप्ट सीखते हैं, इसके लिए भी आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए, यानी कि पता होना चाहिए, आपको आना चाहिए। तो इसके लिए मैं यही पहले बोला कि आपको सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर कर लेना चाहिए और उसके बाद क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन करके अपने अंदर CTQ यानी कि कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन के बाद अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। तो जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके पास अगर कोई भी नया क्वेश्चन आएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार, ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से किया हुआ था, अब यहाँ पे ये अप्लाई कर देना चाहिए, तो फिर नए क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं जैसे ही AMU का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, फॉरन सेम डे पे आपको अपडेट मिल जाएगी। सब कुछ इसी चैनल पे आपको अपडेट मिलेगा, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं वो लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी लाइक कर लें। ओके, थैंक यू।